दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ये होता क्या है। क्योंकि कई बार आप देखे होंगे कि किसी भी स्टेट लेवल पे आप फॉर्म को भरते हैं या केंद्र सरकार वाला भी कोई भर्ती का फॉर्म भरते हैं या किसी भी एडमिशन के लिए कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर आप दाखिला के लिए फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि आप क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं तो आपको एस नो में जानकारी देनी होती है। अगर आप एस करते हैं तो आपसे एक प्रमाण पत्र संख्या मांगी जाती है। तो ये जो प्रमाण पत्र आपसे मांगी जाती है ये प्रमाण पत्र किन लोगों का बनता है और ये प्रमाण पत्र आप कैसे बना सकते हैं, इससे बनाने से आपको फ़ायदे क्या होंगे, इसके अलावा हम समझेंगे कि इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होगी और इस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितने दिनों का होता है। इन तमाम जानकारी को हम आपको डिटेल में बताएंगे जिससे आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर से जुड़ा आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट और कन्फ्यूजन आपको नहीं बचेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। आप सभी लोगों के लिए हमने व्हाट्सअप चैनल बनाया है, आप लोग व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर ज्वाइन होइए जहाँ पर जितने भी सरकारी योजनाएँ होते हैं, जितने भी सरकारी नौकरी होते हैं, आपके रिजल्ट, एडमिट कार्ड, स्कॉलरशिप होते हैं, उन तमाम जानकारी को हम सबसे पहले वहीं पर शेयर कर देते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब आइए आपको समझाते हैं कि ये जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो होता है ये होता क्या है। देखिए आपको एक चीज़ हम क्लियर बता दें, ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो होता है ये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं होता है। ये खासकर जो कैंडिडेट ओबीसी के होते हैं उनके लिए क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की जानकारी आपसे पूछी जाती है। अब देखिए ओबीसी भी दो भागों में बांटी हुई है। पहला कैटेगरी होता है बीसी और दूसरा कैटेगरी होता है ईबीसी। अब बीसी के तहत बहुत सारे जाति आते हैं और ईबीसी के तहत भी बहुत सारे जाति आते हैं। देखिए ईबीसी को ही बीसी 1 बोला जाता है और जो लोग बीसी से आते हैं उससे बीसी 2 के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आप फॉर्म को भरेंगे तो अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे, बीसी 1, बीसी 2, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। बीसी 2 है इसका मतलब आप बीसी वाले कैंडिडेट है और बीसी 1 है तो मतलब आप ईबीसी वाले कैंडिडेट है। ये ओबीसी का ही पार्ट है, इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब जो लोग ओबीसी के हैं उन्हीं को ये जो है एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। एनसीएल सर्टिफिकेट का पूरा नाम नॉन क्रीमी लेयर होता है। अब नॉन क्रीमी लेयर किन लोगों का बनता है आप समझ लीजिए। देखिए नॉन क्रीमी लेयर उन लोगों का बनता है जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और उनके पारिवारिक आय, मतलब कि आपके परिवार में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबका वार्षिक आय मिलाकर 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उन लोगों का एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। हालांकि आप कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि आप एनसीएल से संबंध रखते हैं। अगर आप यहाँ पर एस करेंगे तो आपको बोलेगा कि आप सर्टिफिकेट नंबर दीजिए। सर्टिफिकेट नंबर देंगे तो इससे फ़ायदे क्या होंगे, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि 27% की जो आरक्षण की लाभ होती है गवर्नमेंट का वो आपको मिलेगा। मतलब किसी भी बहाली में आरक्षण की लाभ अगर आपको लेनी है तो ये सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। अगर आप ओबीसी से है तो इसका ध्यान रखिएगा, नहीं देंगे फिर आप जनरल के थ्रू काउंट किए जाएंगे, फिर आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आपकी डाउट और कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। ये प्रमाण पत्र कौन लोग बनाएंगे, तो ये प्रमाण पत्र सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में जो बीसी ईबीसी वाले लोग हैं वो बना सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो है बीसी में आ रहे हैं या ईबीसी में आ रहे हैं, क्योंकि आपके जाति का नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं कि अगर आप किसी भी जाति से आते हैं तो उससे कैसे पता करेंगे कि आप बीसी या ईबीसी में आते हैं। पहले उससे आप समझ लीजिए, स्क्रीन पर चलकर दिखाते हैं। अब आपको पता करना है कि आप किस जाति से आते हैं तो इसके लिए सबसे पहले गूगल में टाइप करें सर्विस प्लस बिहार और आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगा जिसको ओपन करेंगे और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन दे वाले ऑप्शन में लोक सेवाओं का अधिकार मिलता है, सामान्य प्रशासन विभाग जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र निर्गमन के जो ऑप्शन मिलते हैं जिस पर क्लिक कर अंचल स्तर पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने ये फॉर्म खुलता है, इसको भरना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए आपको बताते हैं कि कैसे पता करेंगे कि आप किस जाति से आते हैं तो आप किस में आएंगे, बीसी ईबीसी में आएंगे, उससे पता करना बताते हैं। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पर आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलते हैं। देखिए अब कैटेगरी हमने आपको बताया कि दो कैटेगरी होते हैं। पहला होता है ईबीसी। ईबीसी को हिंदी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसे हमने आपको बताया कि इंग्लिश में बीसी 1 बोला जाता है, हिंदी में अनुसूची 1 आपको रहेगा। वही जो कैंडिडेट बीसी वाले है उनका जो हिंदी में बोला जाता है पिछड़ा वर्ग, जिसे आप इंग्लिश में बीसी 2 के नाम से जानते हैं। तो आपको पहले समझना है कि भाई हम बीसी 1 में आते हैं या बीसी 2 में, मतलब बीसी या ईबीसी में आते हैं, ये चेक करने के लिए जैसे
अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मतलब ईबीसी है, तो आप ईबीसी को चुने। अब यहाँ पर जाति का नाम आपके सामने आएगा। देखिए ईबीसी के तहत इतने सारे जाति है जो ईबीसी के थ्रू आता है। आप इनमें से पहले देखें कि आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है धोबी है, मुस्लिम है, वो लोग देखेंगे तो आपका जाति कहां पर आ रहा है, ईबीसी के तहत आता है, मतलब कहां, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है। तो यहां से आपको क्लियर जानकारी मिल गया होगा। इसी प्रकार आपको देखना है कि पिछड़ा वर्ग में कौन जाति आता है, मतलब कि BC2 में कौन जाति आता है, यहाँ सब चुनेंगे तो आपके सामने यहाँ पर BC2 मतलब कि BC के तहत आने वाले जितने भी जाति है उनका नाम मिलेगा। यादव, बनिया, उसके अलावा सोनार, ये सब जितने भी जाति आप देख पा रहे होंगे ये सब BC2 में ये सब जो भी जाति है BC में आते हैं, मतलब BC1 में आते हैं। तो ये क्लियर हो चुका होगा। अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ये आपकी डाउट कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। अब आइए समझते हैं कि इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए। देखिए इस NCL सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाति, आवासीय आय ये होनी जरूरी है। जाति, आवासीय आय ये आप करेंट जरूर बनवा कर रखें, तभी आपका NCL सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई होगा। NCL सर्टिफिकेट ये ऑनलाइन बनता है, अब आपको कहीं दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है और NCL सर्टिफिकेट बनाने में आपको 21 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन अगर आपकी अर्जेंट है, तत्काल चाहिए, तो ऐसे स्थिति में आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपने RTPS काउंटर पर जाकर उसे अप्रूव्ड करवा सकते हैं और वहां से निर्गत करा सकते हैं। ऑनलाइन अगर चाहते हैं कहीं नहीं जाना तो 21 दिनों का समय आपको देना पड़ेगा इसे बनाने के लिए। अब आइए समझते हैं कि अगर हम NCL सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो ये NCL सर्टिफिकेट कितने दिनों तक मान्य होगा। देखिए NCL सर्टिफिकेट में हमने आपको पहले ही क्लियर किया कि यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जाति, आवासीय आय, और यहाँ पर आपकी इनकम देखी जाती है कि 8 लाख से अधिक तो नहीं है। तो इसलिए आपकी इनकम हर साल जो है चेंज होता है, क्योंकि नए सत्र जब आते हैं तो आपके परिवार में लोगों की जो संख्या है कमाने वाले का वो बढ़ जाता है, या हो सकता है आपके पिताजी ही कमाते हैं तो उसकी आमदनी की स्रोत बढ़ जाती है, तो इनकम बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार इसे 1 साल का ही वैलिडिटी रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इनकम बढ़ जाता है पारिवारिक का, तो फिर आप दोबारा से दूसरे साल जब अप्लाई करेंगे तो उसमें आप नए सिरे से इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी बताएंगे। यही बात करें कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बनाते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का कोई वैलिडिटी नहीं होता है, ये आपका आजीवन चलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं 2 साल 3 साल पे फिर नया बना लेते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। हालांकि आपको हम क्लियर कर दे कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है इसका कोई वैधता नहीं है, मतलब कोई इसका डेट नहीं है कि ये अब एक्सपायर हो जाएगा 1 साल 2 साल बाद, ये क्लियर लिखा रहता है। आप ठीक से देखेंगे तो आपके ये डाउट जो है क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी बताया क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या अंतर है, कौन लोग इससे बनवा सकते हैं, साथ ही साथ कैसे आप बनवाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उन तमाम जानकारी को हमने बताया। अभी हमने हाल ही में आपको बताया है कि कैसे आप NCL सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो यहाँ पर मिलेगा, जिसे देखकर आप घर बैठे ही इस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं और पूरी डाउट कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।